नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 7 मई। करंट अफेयर का सेशन है। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 5 मई। साथियों, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के बारे में थोड़ा सा जानिए। ये हाथ की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए WHO द्वारा ये 5 मई को मनाया जाता है। अब बात WHO की है तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभी भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर के किस क्षेत्र को खाली करने की मांग की है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, गिलगित बाल्टिस्तान। साथियों, हुआ क्या कि सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पाकिस्तान का भी उस समय जन्म हुआ 1947 में। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ज़्यादातर रियासतें तो सब भारत में विलय कर ली थी, लेकिन 3 रियासत नहीं मान रही थी। 3 में कौन कौन थी? पहला था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा जम्मू कश्मीर। साथियों, अगर हम जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से में था, लगभग ये यहाँ पे। तो ये लोग कह रहे थे कि हम यहाँ से ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिलेंगे। अब बताइए यहाँ से पाकिस्तान में कैसे जाते? तो लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो शासक था वो तो मुस्लिम था, वही मिलना चाहता था, लेकिन जनता जो थी वो हिंदू थी। जनता की आबादी ज़्यादातर हिंदू थी, तो हिंदू भारत में विलय करना चाहती थी। तो ये शासक जो गया पाकिस्तान में विलय तो कर लिया, लेकिन जनता वहाँ की विद्रोह कर दी। जनता विद्रोह कर दी तो उनको भारत में मिलना पड़ा। उसके बाद दूसरा था हैदराबाद। हैदराबाद वाला पोर्शन यहाँ पे था, तो इसका काफ़ी ठीक ठाक हिस्सा था। तो यहाँ पे ज़्यादातर जनता भी मुस्लिम थी और यहाँ का जो शासक था वो भी मुस्लिम था। तो ये भी बोल रहा था कि नहीं नहीं, हम जाके पाकिस्तान में ही मिलेंगे। उसको सरदार पटेल ने काफ़ी बार समझाया कि मान जाओ मान जाओ। जब ये नहीं माना तो अंत में कहते हैं कि बिना पंडित नेहरू से पूछे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे सेना भेज के 5 दिन में पूरा हैदराबाद को अपने कब्जे में ले लिया। हैदराबाद को अपने उसमें विलय कर लिया। अब हैदराबाद में जो तेलुगु वाला हिस्सा था उसको उससे आंध्र प्रदेश बना दिया। उसके बाद कुछ कर्नाटक में मिल गया, कुछ महाराष्ट्र में मिल गया। अब इस समय जो हैदराबाद है वो हैदराबाद रियासत थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो साथ ही इन दोनों राज्य तो रियासत तो आराम से मिल गए। उसके बाद था जम्मू कश्मीर का मामला। जम्मू कश्मीर मिल ही नहीं रहा था। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, तो उनसे काफ़ी बार वहाँ उस हमारे गवर्नर जनरल पहले थे माउंटबेटन और वीपी मेनन। वीपी मेनन क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे और संवैधानिक सलाहकार भी थे और राजनीतिक सुधार आयुक्त भी थे। तो ये दोनों वीपी मेनन और माउंटबेटन ने जा करके राजा से कई बार, वहाँ के जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, राजा हरि सिंह, उनसे कई बार बातचीत की कि आप ऐसा है कि या तो भारत में विलय कर लीजिए या तो पाकिस्तान में विलय कर लीजिए। और अगर आप भारत में विलय करेंगे तो पाकिस्तान इसका विरोध भी करेगा, लेकिन भारतीय सेना ये सब संभाल लेगी। और अगर आप पाकिस्तान में ही जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में ही मिल जाइए, भारत इसका कोई विरोध नहीं करेगा। तो साथियों, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम किसी में नहीं मिलेंगे, हम ना तो भारत में मिलेंगे ना तो पाकिस्तान से ही मिलेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये कहे कि ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में ही मिलेंगे, तो 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान के कुछ कबायली लोग, कहते कबायली हैं लेकिन वो थे माने पाकिस्तानी सेना वाले ही थे, उन्होंने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया जब, तो भाग के राजा हरि सिंह आए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोले कि ऐसा है कि आप हमारी मदद करिए, पाकिस्तानी सेना हमारे ऊपर हमला कर दी है। तो जब उस समय पंडित नेहरू ने कहा कि ठीक है हम तो मदद करें, लेकिन अब हम कैसे मदद करें? आप तो दूसरी रियासत हैं, आप एक तरह से दूसरा देश है आपका, तो हम कैसे उसमें मदद करें? और चूंकि हम लोग अभी स्वतंत्र ही हुए हैं तो हमारी स्थिति नहीं है कि हम लोग किसी दूसरे देश के झगड़ा लड़ाई में जाएं और उसकी मदद करें। तो इन्होंने क्या कहा, राजा हरि सिंह ने साइन करके भारत में ही विलय कर लिया कि चलिए अब हम भारत में ही विलय हो जाते हैं, अब आप लोग हमारी मदद करिए। हमारी का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की मदद करिए। जम्मू कश्मीर तब उस समय साइन करने के बाद, विलय करने के बाद, वो भारत का ही एक हिस्सा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय सेना तुरंत वहाँ जा करके जम्मू कश्मीर में अपना ऑपरेशन शुरू किया और उनको पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते खदेड़ते यहाँ तक ले आई, जो इस समय हमारा जम्मू कश्मीर कहते
हैं, अब तो दो पार्ट में हो गया है, एक लद्दाख हो गया है, एक जम्मू कश्मीर हो गया है। तो ये वाला जो हिस्सा था यहाँ तक का, यहाँ तक इन्होंने खाली करा लिया, यहाँ तक खाली करा लिया। उसके बाद नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशन। तो वहाँ क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने थोड़ा सा दखल दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग यहीं पे जहाँ पे इस समय पहुँचे हैं वहीं पे सीज फायर कर लीजिए। सीज फायर का मतलब युद्ध विराम कर लीजिए, अब युद्ध आगे नहीं होगा। अब युद्ध आगे नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वहीं पे लाइन बना लीजिए, तो इसी को LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो अब यहीं पे LOC हो गई है, और इसी रेखा पे यहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही बम बारूद गोला इस समय चलता है पाकिस्तान के द्वारा। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं कि यहीं पे जब बन गया, उसके बाद क्या हुआ कि इतना जो था हिस्सा ये यहाँ तक छोड़ करके, ये वाला भी भारत का ही हिस्सा है जिसे सियाचिन के नाम से जानते हैं। तो इतना छोड़ करके ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला इन लोगों ने ले लिया। अब इसको, इसी को क्या नाम रखा, इसी को गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, इसी वाले हिस्से को। और जो यहाँ पे थोड़ा सा किनारे था, ये वाला हिस्सा यहाँ पर भी है। तो जो ये वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये वाला क्या था कि इसको POK कहते हैं, हम लोग तो POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, लेकिन ये लोग आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो जो ये लोग लिए थे कश्मीर का हिस्सा, तो ये वाला तो POK हो गया और ये वाला गिलगित बाल्टिस्तान हो गया। तो बाद में इन लोगों ने क्या किया कि अब चूंकि पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, 4 कौन कौन, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये 4 राज्य हैं। तो 5वां राज्य इस गिलगित बाल्टिस्तान को बना लिया अपना। तो यहीं पे जो है, यहीं पे अभी क्या किया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब वो आपका राज्य है तो आप वहाँ पे चुनाव कराइए। ये लोग चुनाव वगैरह इसलिए करा रहे हैं, चुनाव इसलिए करा रहे हैं कि चूंकि वहाँ पे चीन जो है वो $48 मिलियन इन्वेस्ट करके सी पैक बना रहा है। मतलब यहाँ से एक रास्ता बना रहा है सीधा, जो कि पाकिस्तान में जा कर के मिलेगा। तो चीन वाले भी कहे कि ठीक है भैया, जब ये विवादित ज़मीन है गिलगित बाल्टिस्तान, तो हम वहाँ पे क्यों अपना इन्वेस्ट करें। तो इसीलिए इन लोगों ने, पाकिस्तान की सरकार ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि वहाँ पे चुनाव कराने की मांग। तो सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप ठीक है, वो आपका राज्य है तो आप वहाँ चुनाव कराइए। तो इसी का भारत ने कड़े शब्दों में विरोध किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये पूरा हिस्सा हमारा जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। उसके बाद इधर वाला हिस्सा थोड़ा सा बचता है, तो इधर वाला हिस्सा को अक्साई चीन कहते हैं। जब 1962 में युद्ध हुआ था तो चीन द्वारा ये ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया था। तो ये वाला, इसको अक्साई चीन कहते हैं। ये वाला आपका गिलगित बाल्टिस्तान हो गया। और यहाँ पे POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि हम लोग कहते हैं और वो लोग कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो उम्मीद है साथियों, ये जल्द ही पूरा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ये पूरा अपने भारत में होगा। और अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अभी ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है, सुरेश के रेड्डी। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब 2 चीज़ होता है, एक राजदूत होता है और एक उच्चायुक्त होता है। तो साथियों आपको बताना चाहते हैं, जो भी देश कभी अंग्रेज का गुलाम रहा होगा वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, और जो देश गुलाम नहीं रहा होता है वहाँ पे राजदूत की नियुक्ति करते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी मिड डे मील राशन की सुविधा देने वाला कौन सा पहला राज्य बना है। इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि जो प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील चलता था, तो अब चूँकि लॉकडाउन के कारण सब स्कूल वगैरह बंद है, तो इसलिए जो मिड डे मील का राशन था, वो जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड थे मिड डे मील में, उनके घर तक अब राशन पहुँचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं, और गवर्नर वहाँ के लालजी टंडन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अभी आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला है। इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है, तरुण बजाज। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में तरुण बजाज जी ने पद संभाला है। इनको 4 साल के लिए ये पद दिया गया है, और तरुण बजाज जो है 1988 में 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अभी आरबीआई ने कौन सी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि एक बैंक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सीकेपी सहकारी बैंक। साथियों आपको बताना चाहते हैं ये बैंक जो है वो 105 वर्षीय पुरानी बैंक है और इसी को भी आरबीआई ने इसी का आरबीआई ने भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि आरबीआई की 6 नियमों के उल्लंघन के कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अभी किस राज्य में फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अभी किस राज्य ने फंसे हुए लोगों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि इस समय लॉकडाउन हो गया अचानक और दूसरे राज्य वाले भी जो थे कहीं अपना काम करने गए थे किसी दूसरे राज्य में, तो जो भी पश्चिम बंगाल में काम करने वाले हैं किसी अन्य राज्य के जो भी नागरिक हैं, तो उनको क्या किया गया है कि उनके लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि इस ऐप पे रजिस्टर्ड करके वो अपना घर अपने आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अभी किसके द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया। साथियों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, टिकटॉक। इस समय क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत सारे फेक वीडियो चल रहे हैं, तो फेक वीडियो से क्या होगा कि लोगों के मन में भ्रम फैलता है, तो इसीलिए मत कर फॉरवर्ड ये एक अभियान शुरू किया गया है टिकटॉक के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथियों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 2023 तक के लिए। ये गेम जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम जो है साथियों 2021 में होने वाला था, लेकिन चूंकि अब इस समय लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा है कि अब ये 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि 2021 तक तो हो सकता है मामला शांत हो जाए, 2023 में क्यों कर दिए। तो साथियों 2020 में टोक्यो ओलंपिक होना था, तो वो भी स्थगित हो गया था, अब वो 2021 में होगा। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है ये 2023 में कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी किसके द्वारा डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, डीआरडीओ। अब बात डीआरडीओ की आती है तो डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी हैं। अब थोड़ा सा ये डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर क्या है। ये एक प्रकार का टावर ही है। तो इससे क्या होगा कि ये टावर बनाया गया है, इस टावर के द्वारा यूवी रेडिएशन, माने ये टावर जो है यूवी रेडिएशन छोड़ेगा। तो यूवी रेडिएशन छोड़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो भी आसपास के इन्फेक्शन माने होंगे या आसपास जो भी इस टावर के इन्फेक्शन पाए जाते होंगे वो खत्म हो जाएंगे। साथियों यूवी रेडिएशन का मानव पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए किसी इंसान के ऊपर यूवी रेडिएशन नहीं छोड़ा जा सकता। ये सिर्फ क्या है कि जो भी इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन को वहाँ से हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूवी रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अभी किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ को 10,000 रुपये देने की बात कही है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अपना प्यारा सा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जो भी लॉकडाउन इस समय चल रहा है, तो जो भी फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर हैं उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा और जो ग्राउंड स्टाफ है उनको 10,000 रुपये देने की बात पाकिस्तान द्वारा कही गई है। तो उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।